दोस्तों, हम सभी अपने अतीत यानी पास्ट से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। हमारे अतीत में हुई कुछ घटनाएं इतनी गहरी होती हैं कि उनका असर हमारे पूरे जीवन पर रहता है। सोचने वाली बात यह है कि अतीत की अच्छी और सुनहरी यादों पर तो हम कभी कभार ही ध्यान देते हैं, पर बुरी, दर्दनाक, दुख और पीड़ा देने वाली यादें अपने आप दिमाग में आती रहती हैं। अपने अतीत की खराब यादों को निकालने के लिए क्या कोई रास्ता है? जीवन वास्तव में बहुत सरल है, पर हमने खुद ही उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। ईश्वर ने हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति दी है, विचारों की शक्ति। पर जैसा कि हर शक्ति या ताकत के साथ होता है, आप या तो इसका प्रयोग अपने अच्छे के लिए कर सकते हैं या फिर अपनी बर्बादी के लिए। अफसोस ये है कि हम लोग जाने अनजाने दूसरा विकल्प चुन लेते हैं। इंसान अपने जीवन में हर अच्छी और बुरी परिस्थिति का स्वयं निर्माता है। जिस विचार को हम ऊर्जा देते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वही विचार आगे चलकर हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाता है और फिर हम ईश्वर को, दूसरों को और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। अतीत में या पास्ट में बीती हुई बातें या दुखद घटनाएं भी विचार ही हैं, जिन्होंने विकार का रूप ले लिया है और हमारे मस्तिष्क में गहरे जड़ें जमा ली हैं। एक तरफ हम आज में और इसी पल में जीने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने अतीत की यादों में जीते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। देखिए, अगर आप किसी भी बात से मुक्त होना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहेंगे या कोशिश करेंगे तो आप उस बात को कभी भी मन से नहीं निकाल पाएंगे। इससे तो आप फिर उस बात को और ऊर्जा दे रहे हैं। आपको चाहना नहीं है और ना ही कोशिश करनी है। आपको समझ विकसित करनी है। आपको ये समझना होगा कि जो वक्त बीत गया वो बीत गया, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, बीती हुई बातें याद करके हम अपना आज जरूर बर्बाद कर रहे हैं। समझ आते ही आपका अपने पास्ट से जो भावनात्मक रिश्ता है वो टूटने लगता है। हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, पर उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। हम अपने अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको माफ करना सीखना होगा। क्षमा ही वो हथियार है जिससे हम अपने पास्ट के साथ जीना सीख सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को क्षमा करिए, हर उस नेगेटिव विचार के लिए जो आपने अपने लिए सोचा, हर दुख और परेशानी के लिए जिसके लिए आपने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, हर उस पीड़ा के लिए जो आपने इतने समय तक महसूस की और आपके शरीर ने उसे झेला। आप बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे। अब उन लोगों को, जिन लोगों की बातों से या व्यवहार से आपको दुख हुआ हो या गहरा मानसिक आघात लगा हो, दिल से माफ कीजिए। और उस बात के लिए भी जिसमें आपकी वजह से दूसरों को दुख हुआ हो या आघात लगा हो। मैं मानता हूं कि यह बहुत कठिन काम है, पर यही सही तरीका है। एक बात और, जिस व्यक्ति को माफ करना सबसे कठिन लगे, उसी को माफ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी डीप रूटेड मानसिक परेशानियों के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति की बातों या व्यवहार ने आपको आघात पहुंचाया था। वो यादें जो अब तक आपके दिमाग में बसी हुई हैं, जब तक आप उसको माफ नहीं करेंगे, आप अपनी यादों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। माफ करना सीखिए। एक बार आपका मन साफ हो गया तो आप इतना हल्का, इतना एनर्जेटिक फील करने लगेंगे कि जैसे आपको नया जीवन मिल गया हो। माफ करना भी एक कला है। सीखिए इस कला को और अपने जीवन में उतारिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।